बीएसएनएल ने दिए लोगों को ढेर सारे ऑफर। क्या सच में बीएसएनएल की हो गई वापसी? अब तो जियो की छुट्टी ही हो गई। एयरटेल ने भी अपने यूजर्स को दिए कई ऑफर, लेकिन जियो अभी भी अपने अहंकार में ही है। सर, जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे। प्लान दुगना बढ़ा दिया है। मनमोहन सिंह के सामने अंबानी के परिवार जो होते थे हाथ जोड़ के खड़े होते थे, लेकिन अब मोदी जी के सामने वो लोग गले लग के खड़े होते हैं। यहाँ से पता चलता है कि प्रधानमंत्री की इज्जत एक बिजनेसमैन से कम है हमारे देश में। आज भारत की टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज के प्राइस बढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कई लोगों का मानना है कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी का खर्चा भारत की जनता से ही वसूल किया है। अंबानी के परिवार में यहाँ शादी है। अंबानी के परिवार में लगभग जानते हैं 500 करोड़ रुपया खर्च है। देश की जनता वो जो खर्च उठा रही है, शादी वो अपने बेटे का कर रहे हैं और पॉकेट हमारे काट रहे हैं। लोगों को जियो कंपनी से अब नफरत होने लगी है। हर दिन पूरे देश में लाखों की संख्या में लोग अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। बीएसएनएल जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड है, ये एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है और लाखों लोग अब अपनी सिम इसमें पोर्ट करवा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का इसमें भरोसा भी बढ़ने लगा है। कुछ सालों पहले एक आदमी को रोटी कपड़ा मकान से काम चल जाता था, लेकिन अब इन चीजों के साथ साथ इंटरनेट भी लाइफ का एक पार्ट बन गया। लोगों को इंटरनेट की बहुत बुरी लत लग गई है। जैसे लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही इंटरनेट के बिना भी नहीं रह सकते और टाइम टाइम पर लोगों को इंटरनेट की जरूरत भी पड़ती है। इसी कारण जियो ने भी अपने यूजर्स का विश्वास बिल्ड किया था, लेकिन जब से जियो ने अपने रिचार्ज के प्लान महंगे कर दिए, तब से जनता भड़की हुई है और कई हजार सिम्स रोज की रोज ही पोर्ट हो रही है। पहले तो जियो ने अपने यूजर्स को आदत लगवा दी और अगर किसी को कोई भी आदत लग जाती है तो वो आसानी से नहीं जाती। इसी कारण इन्होंने सोचा कि जनता को इंटरनेट की एडिक्ट तो लग चुकी है और इसको पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो रिचार्ज के प्राइस ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे भारत की जनता ऐसी, उन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। उन्होंने रिचार्ज तो क्या, पूरी सिम ही बदल दी। उन्होंने अपनी सिम्स को बीएसएनएल में ही पोर्ट करवा लिया है। माना कि बीएसएनएल कंपनी ठीक है, वो इतने सस्ते प्राइस में गुड फैसिलिटी दे रही है, अच्छे पैकेजेस दे रही है, अनलिमिटेड कॉल्स करने को भी दे रही है, लेकिन उनकी सिग्नल क्वालिटी थोड़ी पुअर है। जहां जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां 5G तक पहुंच गई है, वहीं बीएसएनएल अभी तक 4G स्पीड पर ही है और शहरों में तो इनकी स्पीड थोड़ी कम देखने को मिलती है। वहीं गाँवों में इनकी स्पीड क्वालिटी बेस्ट है। गांव वालों के लिए तो ये बेस्ट है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड शहरों में भी देखने को मिल सकती है। अभी तो ये अपनी कमियों को दूर करने में ही लगी हुई है। ये बात भी सच है कि इनके वर्कर्स भी अब पहले से कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं। बीएसएनएल में अब लाखों में यूजर्स जुड़ चुके हैं और अब बीएसएनएल को उनका विश्वास भी जीतना चाहिए। हालांकि उनका दावा है कि वो 2025 तक अपनी 5G स्पीड भी ला देगी और लोगों को उसके साथ ढेर सारे ऑफर भी देगी। लेकिन अभी तो बीएसएनएल यूजर्स को 5G का वेट करना होगा और जिस हिसाब से बीएसएनएल की जिम्मेदारी अब भारत की प्रसिद्ध टाटा कंपनी को दे दी है, उस हिसाब से वो अपने इस काम को पूरा करने में भी जरूर सफल होंगे। और ये भी कहा जाने लगा है कि अब इलोन मस्क को अपनी सिम भारत में लाने की भी परमिशन दे दी है और अगर उनकी ये सिम भारत में आ गई तो इन प्राइवेट कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इनका सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन गरीब आदमी का इसमें भला हो जाएगा, क्योंकि ये अपने रिचार्ज के प्राइस बहुत ही ज़्यादा सस्ते कर देगी। और इनकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये अपना सिग्नल स्पेस से यानी सैटेलाइट के थ्रू ही देगी, तो आप जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ आपको इनकी फुल इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी। तो इनका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही लगा। अब बात ये आती है कि क्या बीएसएनएल अब इलोन मस्क से जुड़ेगा और क्या आप चाहते हैं कि ये आपस में मिलकर काम करें? अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगली वीडियो में कुछ इससे भी ज़्यादा होने वाला है, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें।